9th क्लास के बैच है जिसमें हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ रहे थे। इसका क्वेश्चन नंबर कौन है? 2 क्वेश्चन नंबर है। इसका पहला हम लोग देख लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है, कौन त्रिभुज? ए बी सी दिया है ना, कौन त्रिभुज है? ए बी सी। उसके बाद कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब है। देखिए जो एडी भुजा है ये बीसी का लंब है कि नहीं है ना, तो इसका मतलब लंब है, तो इधर भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा, यानी यहाँ भी 90 बनेगा और इधर भी 90 बनेगा। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कह रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। और दर्शाना क्या है कि समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी जो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोई दो भुजा बराबर होता है। तो हम लोग को बताना है समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ए बी और ए सी बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है, हो जाएगा ना जी। तो एक बात बताए, और उसमें क्या सिद्ध करना है कि ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी जब बराबर आ जाएगा तो ऑटोमेटिक ही समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सर्वांगसम दिखाना पड़ेगा। जब सर्वांगसम दिखा देंगे तो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो इसका ए बी और ए सी बाई सी पी सी टी से हम लोग बराबर कर देंगे। तो चलिए सवाल को हम लोग हल करते हैं। पहले सवाल हल लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। तो बताइए क्या क्या दिया है इसमें सवाल में, बताइए क्या दिया है जी, बोलिए ना। त्रिभुज एबीसी क्या है, एबीसी में एडी भुजा बीसी पर लंब है। तो जो एडी है देखिए तो लंब है किस पर? बीसी पर। एडी लंब बीसी। ओकर बाद क्या दिया है, कह रहा है कि बीसी का लंब समद्विभाजक है। तो एडी लंब बीसी दे दिए और दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे लिखना है सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, एक में ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। ऑटोमेटिक जब ए बी बराबर ए सी सिद्ध हो जाएगा तो हम कह देंगे समद्विबाहु त्रिभुज है। हो जाएगा कि नहीं, बताइए। तो देखिए एडी लंब बीसी दिया है, साथ ही लंब समद्विभाजक भी है। क्या है? लंब समद्विभाजक है। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो, अब भाजक मतलब बांटना, यानी दो बराबर भाग में भी बांट रहा है बीसी को। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या करेंगे, सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा जिस त्रिभुज को सर्वांगसम, पहले प्रमाण लिखिए। प्रमाण या उपपत्ति दोनों में कोई एक लिख सकते हैं। प्रमाण को इंग्लिश में बोलते हैं प्रूफ, यानी सवाल को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। अब सवाल को प्रूफ कर रहे हैं तो एक बात बताइए, जिस त्रिभुज को सर्वांगसम दिखाना है पहले उसका नाम लिखा जाता है। तो कौन कौन त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे, तो लिखेंगे बी ए डी, चाहे ए बी डी लिखिए, ए बी डी लिखिए, त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज इसमें जाइए ए डी सी, चाहे ए सी डी, ए सी डी। ये दोनों त्रिभुज को क्या कर रहे हैं हम लोग, सर्वांगसम कर रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, तो बताइए सर्वांगसम का नियम हमारे पास कितना होता है, तो सर्वांगसम का नियम हमारे पास 5 गो है। कौन कौन है, तो ट्रिपल एस या भुजा भुजा चाहिए, या एस एस भुजा कोण भुजा चाहिए, या आपको आस डबल कोण और भुजा चाहिए, या हमको क्या चाहिए, कोण भुजा कोण चाहिए और RHS चाहिए। यही ना 5 गो नियम है हमारे पास। यही 5 गो नियम होता है त्रिभुज के सर्वांगसम के। कसौटिया कितना है, तो 5 है। इसी के आधार पर हम लोग त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं। तो एक बात बताइए, देखिए ध्यान से, इसमें क्या क्या दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे पहले। तो एक बात बताइए, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, फर्स्ट बार देखिए तो ढूंढिए BD और DC बराबर होगा कि नहीं, बताइए। यहाँ पे लिखेंगे BD बराबर DC, आई दोनों बराबर है। क्यों? यहाँ पे लिखेंगे चूंकि दिया नहीं है, चूंकि लिखेंगे AD लंब समद्विभाजक है। चूंकि AD क्या है, BC का, AD BC का लंब समद्विभाजक है, इसलिए दोनों क्या होगा, बराबर होगा। लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, एडी बीसी का क्या है, लंब समद्विभाजक है। उसके बाद देखिए, सुनिएगा, रुकिए, हाँ बोलिए, कोई डाउट पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एडी देखिए, एडी क्या है, बीसी का, एडी जो है ना, देखिए एडी क्या है, बीसी का लंब समद्विभाजक है। का मतलब समद्विभाजक है तो बीडी और सीडी बराबर होगा ना जी। इस समद्विभाजित कर रहा है, जो लंब है एडी आपका, ये दोनों बीसी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। मतलब जितना बीडी होगा उतना ही डीसी होगा। तो बीडी बराबर डीसी यहाँ पे लिख दिए, कारण चूंकि एडी बीसी का लंब समद्विभाजक है। और बताइए और क्या मिल रहा है आपको, हाँ, कोण एडीबी बराबर कोण एडीसी।
बहुत बढ़िया। कोण ए डी बी अब बराबर कोण ए डी सी, यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और बताइए तो आएगो एडी क्या मिल रहा है? उभयनिष्ठ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहाँ पे देखिए एडी अब बराबर एडी, ये क्या है बताइए? उभयनिष्ठ है। अब बताइए तीन गो चीज मिल गया कि नहीं मिल गया? अब हम लोग देखेंगे कोई एगो त्रिभुज देखेंगे, कोई एगो त्रिभुज में देखेंगे क्या क्या बराबर किया है। तो देखिए तो इस त्रिभुज में देखा जाए तो पहले हम लोग भुजा, फिर कोण और फिर भुजा, यानी एस एस सर्वांग समता से। यहाँ पे लिखेंगे एस ए एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। तो देखिए एस एस सर्वांग समता से, दोनों त्रिभुज क्या है? तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए, कौन त्रिभुज? ए बी डी और सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। अब बताइए दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो इसका संगत कोण और संगत भाग बराबर होगा, बाइसिपिसिटी जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। तो देखिए तो यहाँ पे ए बी, इसका शुरू का और बीच का ए बी, और इसका ए सी, ए बी बराबर ए सी। यहाँ पे किस नियम से? बाइसिपिसिटी। देखिए दोनों बराबर आ गया। यहाँ पे सिद्ध क्या करना था? ए बी बराबर ए सी। तो जब ए बी भुजा ए सी के बराबर आ गया तो हम नहीं कह सकते हैं कि ये दोनों भुजा जब बराबर आ गया तो हम कह सकते हैं कि नहीं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का दो भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसलिए ए बी सी एक क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर आया? नहीं समझ में आया तो फिर से पूछ सकते, कोई डाउट नहीं है। चलिए उतारिए आप लोग।